हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपा एजुकेशन। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 11 और अभी तक आपने पिछले टेस्ट नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख लीजिए। आज के टेस्ट में आयोग जो सूची वाले क्वेश्चन पूछता है उन्हें शामिल किया गया है और सारे जो क्वेश्चन है वो आयोग के द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ऑप्शन देखते हैं। एस्किमो, ये एक तरफ जनजातियां हैं और दूसरी तरफ ये क्षेत्र है। ठीक है, तो एस्किमो जनजाति ये कनाडा में पाई जाती है, तो ये ही सुमेलित है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। थारू जापान, ये गलत है। लेप्स भारत, ये भी गलत है। गोंड अफ्रीका, तो ये भी गलत है। तो चलिए देख लेते हैं। थारू जनजाति ये नेपाल और भारत की सीमावर्ती और तराई क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और स्पेशली ये उत्तराखंड के क्षेत्र में पाई जाती है। अगर बात करें लिप्स की, तो ये लिप्स ये भारत में नहीं बल्कि यूरोपीय टुंड्रा में पाई जाती है। गोंड ये अफ्रीका में नहीं बल्कि भारत की जनजाति है। ठीक है, और स्पेशली ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। जो एस्किमो जनजाति है ये कनाडा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेल कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में इसमें राज्य हैं और सूची 2 इसमें राजधानियां हैं। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं। असम, तो असम की राजधानी है दिसपुर, तो इसका है तीसरा। ठीक है, ए का तीसरा, तो ए का तीसरा देखते हैं। चलिए पहले सारे मिला लेते हैं। ठीक है, नागालैंड, तो नागालैंड की है कोहिमा, तो बी का दूसरा। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, तो इसका है 4। मेघालय की शिलांग, तो इसका है 1। ठीक है, तो इसका हो गया ए का तीसरा और दूसरा, चौथा और 1। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। 3241, तो इसका है 3241 ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए, तो ये भी सूची वाला ही है। तो चलिए देखते हैं। सूची 1 में ये अग्रणी उत्पादक देश है और ये दूसरे में है पदार्थ। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं। चीन, तो चीन किस में नंबर 1 है? तो जो चीन है वो लॉ एस्क में नंबर 1 पे है, तो इसमें ए कर देते हैं। ठीक है, या 1, ए का 1। और भारत, तो भारत ये दूध में नंबर 1 है। और बात करें सऊदी अरब की, तो ये पेट्रोलियम में। ठीक है, और थाईलैंड ये प्राकृतिक रबड़ में। तो इसका मिलान करते हैं, तो इसका मिलान है 3241 ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी 3241। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? तो इसमें नहीं है देखना है। ठीक है, सिपकीला हिमाचल प्रदेश, तो ये एक तरफ दर्रे हैं और एक तरफ ये राज्य है। ठीक है, तो सिपकीला हिमाचल प्रदेश, तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। जो सिपकीला जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख उत्तर प्रदेश, तो ये गलत है। ये लिपुलेख दर्रा है ये उत्तराखंड का है। ठीक है, और बात करें नाथुला, ये सिक्किम में है, ये भी ठीक है। जोजिला कश्मीर, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ओके, और ये जो जोजिला दर्रा है इससे श्रीनगर से लेह को मार्ग गुजरता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। लिपुलेख जो दर्रा है वो उत्तराखंड का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सूची वाला है, तो एक तरफ ये देश हैं और दूसरी तरफ ये अधीन क्षेत्र है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस और स्पेन, तो इसके अधीन क्षेत्र देखते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया है उसका अधीन क्षेत्र है क्रिसमस द्वीप। ठीक है, पहले का 4, तो पहले का 4 देखते हैं, तो ये बी में ही मिल गया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट भी देख लेते हैं। जो डेनमार्क है, तो डेनमार्क के ये अधीन क्षेत्र है ग्रीनलैंड। ओके, और फ्रांस है, तो फ्रांस का जो अधीन क्षेत्र है तो वो है सांताकुंज, फ्रांस का सांताकुंज, और स्पेन का मार्टिनिक। तो इसका आंसर हो गया 4321 ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, तो ये भी सूची वाला ही है, तो चलिए देखते हैं। हाईटेक सिटी, साइंस सिटी, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र और केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र, तो ये केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र ये है लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डी का 1, तो डी का 1 ये 2 में है। चलिए और मिलान कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं। हाईटेक सिटी है ये है हैदराबाद। ओके, और केंद्रीय अनुसंधान संस्थान केंद्र ये लखनऊ में है। तो चलिए देखते हैं, इसी से मिलान कर लेते हैं। ए का 4 और डी का 1, ए का 4 डी का 1, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए सारे ही मिला लेते हैं। जो साइंस सिटी है,
साइंस सिटी से कोलकाता को कहते हैं, और जो रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है तो ये थुम्बा में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 4321। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ये भी सूची वाला ही है, आज सारे लगभग क्वेश्चन सूची वाले ही हैं। ठीक है, और ये आयोग के फेवरेट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। ये एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ दूसरी सूची में अणुशक्ति केंद्र है। तो चलिए देखते हैं, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो चलिए देखते हैं गुजरात में कौन सा जो परमाणु शक्ति केंद्र है। तो गुजरात में है काकरापार, यानी A-2। अगर ऑप्शन में देखें तो A-2, तो ये सी में मिल गया। ठीक है, तो चलिए सभी लगा लेते हैं। कर्नाटक, तो कर्नाटक में स्थित है कैगा। ओके, राजस्थान में है रावत भाटा, सी का तीसरा, और उत्तर प्रदेश में है नरौरा। ठीक है, तो इसका हो गया 2431, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, और ये भी सूची वाला ही है। एक तरफ है रेडियो समस्थानिक और दूसरी तरफ है निदान सूचक उपयोग। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। और ये है अर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, आयोडीन, सोडियम 24। तो इसमें देखते हैं क्या क्या ठीक होता है। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, रक्त व्यतिक्रम, ट्यूमर या कैंसर। तो मिलान करते हैं। जो अर्सेनिक 74 है, इसका जो उपयोग होता है ट्यूमर में, इसका निदान होता है। ठीक है, और कोबाल्ट 60, इसका यूज होता है कैंसर में। ठीक है, ए का 3, बी का 4, तो इसका आंसर ऑप्शन सी। चलिए सारे ही देख लेते हैं। आयोडीन जो 131 है, ये थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, ये इससे संबंधित है। ठीक है, और सोडियम 24, ये रक्त व्यतिक्रम के निदान हेतु उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 3412। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ ये परियोजना है और दूसरी तरफ ये अवस्थिति है, कौन सी नदी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भाखड़ा नागर परियोजना, तो ये है सतलज नदी पर, यानी A-4। तो A-4 ये बी में मिल गया। तो चलिए सभी देख लेते हैं। हीराकुंड, तो हीराकुंड ये है महानदी पर। ठीक है, यानी B-3। इदुक्की पेरियार नदी पर है। ठीक है, और नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी पर। तो इसका आंसर है 4321, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ये एक तरफ है समाचार पत्र सूची 1 में और सूची 2 में संपादक। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो चलिए देखते हैं। हिंदू, तो जो हिंदू के जो संपादक हैं तो वो हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर, यानी कि A-3, तो ये 2 में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सुधारक, तो ये सुधारक के हैं गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि 2, यानी 3-2। तो इसका आंसर मिल गया, ये है बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं। वॉइस ऑफ इंडिया, तो वॉइस ऑफ इंडिया ये लिखी है, इसके संपादक थे दादा भाई नौरोजी, 1। ठीक है, और बंगाली के थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2, इसमें मिलान करते हैं। शुष्क बर्फ, कैंसर का उपचार, पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या रक्त रोगों का उपचार। ये सारे ही जो क्वेश्चन हैं वो आयोग ने पिछली परीक्षाओं में पूछे हैं। ठीक है, तो चलिए शुष्क बर्फ को ये कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी A-3। तो A-3 ये है ऑप्शन सी में। ठीक है, तो चलिए सभी मिलान कर लेते हैं। जो जीन थेरेपी है, इसका प्रयोग करते हैं रक्त रोगों का उपचार में। ठीक है, और क्रायोनिक्स, तो इसका प्रयोग करते हैं पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमन से। और कोबाल्ट जो 60 है, ये कैंसर के उपचार से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3421। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं सूची 1। तो सूची 1 में ये मध्यकालीन भारत के जो मध्यकालीन इतिहास था, तो उसकी ये लेखक हैं, और सूची 2 में ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जियाउद्दीन बर्नी, तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है तारीख फिरोजशाही, यानी A-3। तो ये 2 में है। तो चलिए और मिला लेते हैं। हसन निजामी, तो हसन निजामी ने ये लिखी है ताजुल मासिर। ठीक है, यानी कि B-4। तो B-4 ये भी है, तो और मिलानी पड़ेगी। मिनाजुस सिराज, तो मिनाजुस सिराज ने तबकाते नासरी लिखी। ठीक है, और यानी C-2। तो इसका आंसर मिल गया, ऑप्शन डी है। ठीक है, और याह्या बिन अहमद, इन्होंने लिखी है तारीख मुबारक शाही, यानी 3421। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है सूची 1, सूची 2। तो सूची 1 में नगर हैं और सूची 2 में ये नदी हैं। ये किस नदी के किनारे बसे हैं। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं। ये बर्लिन नगर, ये जर्मनी में स्थित है और ये स्प्री नदी पर स्थित है, यानी कि स्प्री, बर्लिन, स्प्री, यानी ए का 4, तो ये आंसर मिल गया, ऑप्शन बी है। ठीक है। लाहौर ये पाकिस्तान का है, लाहौर ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। न्यूयॉर्क ये यूएसए का शहर है और ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। रोम ये इटली का है और ये टाइवर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तो इसका आंसर है 4, 3, 2, 1। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 में नगर दिए गए हैं और सूची 2 में उद्योग है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कोयम्बटूर, तो ये कोयम्बटूर ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। ओके। और राउरकेला देखते हैं। तो राउरकेला जो है वो लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि बी का 3, तो ए का 4, बी का 3, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं। कपूरथला ये रेल के डिब्बे के लिए प्रसिद्ध है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ये सारे। ठीक है। बरौनी ये तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है 4, 3, 2, 1, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 में समुद्री यात्रियां और सूची 2 में ये देश हैं, किस देश से आए थे। तो चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं। वास्को डी गामा, तो ये वास्को डी गामा ये पुर्तगाली था। ठीक है। और पुर्तगाली था, तो ये ए का 2 ये आंसर मिल गया, ये बी है। ठीक है। तो चलिए सारे मिला लेते हैं। कोलंबस आया था स्पेन से, यानी कि बी का 1। ठीक है। और ये कैप्टन कुक ये ब्रिटेन से आया था, ग्रेट ब्रिटेन से, 4। और ये तस्मान था, ये हॉलैंड का निवासी था। ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये आयोग के फेवरेट क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं। सूची 1, तो सूची 1 में संविधान की अनुसूची है और सूची 2 में ये विषय हैं, ये अनुसूची किस विषय से संबंधित है। ठीक है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। तो इनमें ये कुछ 4 ये अनुसूची दी गई हैं और उनसे विषय दिए गए हैं। चलिए तो मिलान करते हैं। जो चतुर्थ अनुसूची है, तो चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा से संबंधित है, यानी कि ए का 3, तो ए का 3 ये मिल गया आंसर, ये है सी। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो षष्ठ यानी कि जो 6वीं जो अनुसूची है ये जनजाति से संबंधित है, यानी कि बी का 4। और जो अष्ट है यानी 8वीं, तो 8वीं अनुसूची ये भाषाओं से संबंधित है, यानी कि सी का 2। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नवम, तो ये 9वीं जो अनुसूची है उसमें भूमि सुधार से संबंधित है, यानी कि 1। तो इसका आंसर है 3, 4, 2, 1, यानी आंसर सी। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं सूची 1, सूची 2। तो ये सूची 1 में ये वायसराय हैं और सूची 2 में ये उनसे संबंधित कार्य हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी किस लिए प्रसिद्ध थे। तो लॉर्ड डलहौजी ये व्याकरण सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि ए का 4, ये 4 है। ठीक है। ए का 4, तो इसका आंसर मिल गया ए का 4। ठीक है। तो चलिए सारे मिला लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये सती प्रथा से संबंधित है। लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन ये स्वायत्त शासन से संबंधित है, यानी सी का 2। ठीक है। रिपन ने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को भी रद्द किया था, जो लिटन लेके आए थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन तो सभी जानते होंगे। लॉर्ड कर्जन ये बंगाल विभाजन से संबंधित है। ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 4, 1, 2, 3। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सूची 1, सूची 2, और ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, आप सभी जानते ही होंगे। चलिए तो देखते हैं। प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं एम.जी. रानडे। ठीक है। यानी ए का 3 एम.जी. रानडे। ये प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में। ठीक है। ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज तो सभी जानते होंगे, राजा राममोहन राय, और इसकी स्थापना की थी 1828 में। और आर्य समाज, तो आर्य समाज से संबंधित हैं दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। ठीक है। और रामकृष्ण मिशन की बात करें तो ये विवेकानंद से संबंधित हैं, यानी डी का 2। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1890 में। ठीक है। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। इसका मिलान है 4, 1, 3, 2, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। 4, 1, 3, 2। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सूची 1, सूची 2। तो चलिए देखते हैं। विटामिन बी12 है, तो
तो विटामिन B12 इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है कोबाल्ट, ठीक है, यानी ए का टू ये 2 में है। चलिए और देख लेते हैं हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन ये लॉस से संबंधित है, यानी कि बी का 4, तो इसका आंसर मिल गया, ये है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफिल, तो ये क्लोरोफिल ये मैग्नीशियम से संबंधित है, ठीक है, सी का 1, और जो पीतल है ये तांबा से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, तो इसका आंसर है 2413, तो इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं सूची 1 सूची 2, तो ये वायसराय से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और हमेशा आयोग पूछता है, तो आप सारे जो वायसराय हैं या जो गवर्नर जनरल हैं उनके जो कार्य हैं उन्हें अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जो क्लाइव है ये बंगाल के दोहरे शासन से संबंधित है, ठीक है। बेंटिंग तो सभी जानते ही होंगे, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, बी का 4, तो ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट भी मिलान कर लेते हैं। चार्ल्स मैटकॉफ, तो चार्ल्स मैटकॉफ ये प्रेस पर से प्रतिबंध इन्होंने हटाया था, तो ये इससे संबंधित है, यानी सी का 1। लॉर्ड कर्जन, तो ये फिर रिपीट हो गया, तो ये लॉर्ड कर्जन ये बंगाल विभाजन से संबंधित है, ठीक है, तो इसका आंसर है 3412, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।